Hello students, welcome to the class, and in this session we are once again going to discuss a problem which asking in the JEE Advanced 2022। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था जो कि काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पे देखेंगे कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से यहाँ पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है इफ द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो। अगर आपको मान लीजिए एक रिएक्शन का एक सीक्वेंस यहाँ पे दे रखा है, कैरीड आउट इन 15 मोल्स ऑफ एसिटिलीन, जिसमें स्टार्टिंग में एसिटिलीन के 15 मोल्स लिए गए हैं। 15 मोल्स, तो हमें यहाँ पे जो फोकस करना है कि एसिटिलीन जिसका फॉर्मूला CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, उसके 15 मोल स्टार्टिंग में लिए गए थे। एंड द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट D, यानी कि अल्टीमेटली जो अमाउंट मतलब प्रोडक्ट जो बनेगा D बनेगा, उसका अमाउंट हमें पता करना है कितना होगा, और वो भी किसमें पता करना है, ग्राम में। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, रिएक्शन सीक्वेंस देख लेते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन सीक्वेंस क्या है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या होती है, एसिटिलीन गैस होती है, जिसका हमने रेड हॉट आयरन ट्यूब की प्रेजेंस में हमने एक रिएक्शन कराएंगे तो एक कंपाउंड मिलेगा, A मिलेगा। कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, यहाँ पे A मिलेगा। एंड फिर A का हमें क्या करना है, 80% पार्टी लेना है और उसको आगे कैरी करना है। अब इस A की रिएक्शन हमने यहाँ पे प्रोपाइल क्लोराइड से करानी है, CH3 CH2Cl, ये प्रोपाइल क्लोराइड है, इसके साथ यहाँ रिएक्शन करेंगे तो एक कंपाउंड B मिलेगा। फिर आगे इसका आपको 50% पार्ट लेना है और फिर आगे रिएक्शन को कैरी करना है। तो यहाँ पे B की रिएक्शन पहले हम करेंगे ऑक्सीजन से, यानी कि ऑक्सीडेशन कराएंगे, देन फॉलोड बाय द हाइड्रोलाइसिस, एसिटिक वाटर के साथ उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। तो क्या होगा, माइनस CH3COCH3, यानी कि एक साइड कंपाउंड निकलेगा CH3COCH3, जो कि क्या होता है, एसीटोन होता है। और एक कंपाउंड मिलेगा, बेसिक प्रोडक्ट मिलेगा C, जिसका फिर से 50% लेना है, और 50% लेने के बाद इसकी जो रिएक्शन है वो हमें किससे करानी है, एसिटिल क्लोराइड से करानी है, CH3COCl से, इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। तो इसकी प्रेजेंस में कराएंगे तो कंपाउंड D मिलेगा, जिसका हमें 100% पार्ट लेना है। अब यहाँ पे जो D मिला हुआ है, इसी का आपको अमाउंट निकालना है ग्राम में। तो कैसे पता करेंगे कि कितने ग्राम यहाँ पे D बनेगा और कंपाउंड का नाम क्या होगा। द यील्ड ऑफ ABCD आर गिवन इन द प्रेथेंसिस। यहाँ पे ABCD का यील्ड क्या होगा, कितने परसेंट बनेगा, कितने ग्राम बनेगा, क्या क्या बनेगा, वो यहाँ पे देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको यहाँ पे एक रिएक्शन सीखनी होगी, दैट इज कॉल्ड द डील्स-एल्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे पहले हम डील्स-एल्डर रिएक्शन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डील्स-एल्डर रिएक्शन, तो ये डील्स-एल्डर रिएक्शन क्या होती है उसके बारे में यहाँ बात करेंगे। अगर बच्चों हम यहाँ पे जो आपका इथाइन मॉलिक्यूल है, जैसे एसिटिलीन भी कहते हैं, अगर हम यहाँ पे एसिटिलीन के 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लेते हैं, एसिटिलीन के यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इस तरह से लेते हैं। अब लेने के बाद इनको अगर हम हीट करते हैं, या फिर हम यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे अगर आप चाहो तो यहाँ पे रेड हॉट आयरन अगर आप यहाँ पे लेते हैं, रेड हॉट आयरन की बनी हुई ट्यूब हो या आयरन की गॉज हो तो लेते, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो 3 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे देखेंगे 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे। इथाइन मॉलिक्यूल जो है, 1 सेपरेट मॉलिक्यूल ये है, एंड 1 मॉलिक्यूल ये है, और 1 मॉलिक्यूल ये है। तो क्या होता है कि यहाँ पे पाई बॉन्ड डीलोकेलाइजेशन होता है। क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन स्टार्ट जो होता है वो यहाँ से होता है। तो यहाँ से पाई बॉन्ड, ये वाला जो पाई बॉन्ड जो आपको दिख रहा है, ये डीलोकेलाइज होकर के कार्बन शिफ्ट होता है, जिससे कि कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। फिर ये यहाँ पे इस वाले कार्बन को अटैक करता है, जैसे कि इसका पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन होकर के यहाँ पहुंचता है। फिर ये कार्बन इस कार्बन को अटैक करता है और इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट यहाँ आता है। फिर ये कार्बन जो है वो इस वाले कार्बन से अटैच होता है, यानी कि एक साइकिल फॉर्म हो जाती है सारे 6 कार्बन के बीच में। और आप देखा कि हर एक कार्बन के बीच में यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड जब ब्रेक डाउन हो रहा है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड तो बचेगा, और इस कार्बन के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चर होगी वो कुछ ऐसी होगी, यहाँ पे CH, ये वाला CH आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, डबल बॉन्ड बचेगा, और यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, CH। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ सिंगल बॉन्ड बनेगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड CH आ गया, एंड डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा, CH, एंड फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, एंड यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। अगर आप देख पा रहे हो तो ये क्या है, ये कुछ नहीं, ये बेंजीन रिंग है। तो ये यहाँ पे बेंजीन रिंग इस तरह से फॉर्म होके आती है, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम कहते हैं डील्स-एल्डर रिएक्शन। तो डील्स-एल्डर रिएक्शन की बात करेंगे तो वहां पे क्या होता है कि अगर हम इथाइन मॉलिक्यूल लेते हैं, और इथाइन मॉलिक्यूल का जैसे कि कॉपर या आयरन की गॉज या ट्यूब की प्रेजेंस में जब उसका पॉलीमराइजेशन करते हैं तो क्या होता है, इथाइन के 3 मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइज होकर के बेंजीन के 1 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये डील्स-एल्डर रिएक्शन है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है।
तो ऐसे ही कुछ हमारे यहाँ भी हुआ है। यहाँ पे इस इक्वेशन में इथाइन मॉलिक्यूल लिया और उसकी रेड हॉट आयरन से यहाँ पे ट्रीटमेंट करनी है और एक कंपाउंड यहाँ पे ए मिलने वाला है। तो अब यहाँ पे समझ आ गया कि वहां पे जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या बनेगा, ए बनेगा। तो अब हम अपना यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, यहां हम इथाइन मॉलिक्यूल लेंगे CH और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, इथाइन मॉलिक्यूल है, दिस इज अ इथाइन मॉलिक्यूल। अब इथाइन का यहाँ पे कितना अमाउंट है, अमाउंट यहाँ पे रखा है कि यहाँ पे इसके 15 मोल्स आपने लिए हुए हैं, इथाइन के 15 मोल्स हैं, ओके। अब क्या होगा कि इथाइन मॉलिक्यूल का हम रेड हॉट आयरन, तो हमने यहाँ पे सपोज करा कि रेड हॉट आयरन लिया, तो रेड हॉट आयरन लेंगे तो क्या होगा, 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जुड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द डियल-साइडर रिएक्शन। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे पॉलीमेराइजेशन होगा, और पॉलीमेराइजेशन से क्या होगा कि आपको यहाँ पे बेंजीन का मॉलिक्यूल मिलेगा। तो बेंजीन यहाँ पे क्या रहेगा, एज अ ए, तो यहाँ पे बेंजीन मॉलिक्यूल आपको इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द ए, है ना। ये यहाँ पे कंपाउंड क्या मिल गया, यहाँ पे ए मिल गया। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे हम जानते हैं कि 3 मॉलिक्यूल्स अगर आप इथाइन लेते हैं तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइन से, अगर हम यहाँ देखें कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइन से बेंजीन का 1 मॉलिक्यूल मिलता है ना। 3 मॉलिक्यूल जब इथाइन के लेते हैं तो बेंजीन का 1 मॉलिक्यूल मिलता है, और हमारे पास यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 15 है। तो 15 लाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे। इट मीन्स यहाँ पे बेंजीन के जो मॉलिक्यूल्स होने चाहिए थे वो कितने होने चाहिए थे, 5 होने चाहिए थे, यानी कि बेंजीन के यहाँ पे 5 मोल्स मिलने चाहिए थे। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे इसका कितना परसेंट पार्ट लेना है, हमें 80% लेना है। तो जब हम इसका यहाँ पे 80% जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 का 80% कितना होगा, 4 होगा। यानी कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बेंजीन के कितने परसेंट मोल मिलेंगे, यहाँ पे 4 मोल्स मिलेंगे। दोबारा समझेंगे, बेंजीन के 3 मॉलिक्यूल्स जब यहाँ पे पॉलीमराइज होते हैं, सॉरी इथाइन के 3 मॉलिक्यूल्स जब यहाँ पॉलीमराइज होते हैं तो बेंजीन का 1 मिलता है, और यहाँ पे 15 लेना है तो 15 से कितने मिलेंगे, 5। तो 5 मोल्स यहाँ बेंजीन के मिलने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे जो यील्ड जो मिला है, ये जो यहाँ पे कंपाउंड जो मिला है उसका 80% यील्ड मिलता है। तो 5 पे 80% सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 मोल्स आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसकी रिएक्शन आपको करानी है, यहाँ पे किससे करानी है, प्रोपाइल क्लोराइड से करानी है। CH3 CH2 CH2 और Cl, इससे करानी है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे प्रोपीन के साथ भी रिएक्शन करा सकते हो, यहाँ पे सेम रिएक्शन होगी, यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको। तो प्रोपीन के साथ भी रिएक्शन कराते हो, सेम रिएक्शन होती है। यहाँ पे क्या होगा, आपको यहाँ पे ये जो प्रोपाइल क्लोराइड है ये इसके साथ बेंजीन के साथ सब्स्टिट्यूशन करके यहाँ पे एक लाइक क्यूमीन, यहाँ पे एक अल्काइल डेरिवेटिव बनता है, बेंजीन का एक अल्काइल डेरिवेटिव बनता है। जैसे कि यहाँ पे दिखा सकते हैं, ये बेंजीन है हमारी, ठीक है, ये बेंजीन है, और यहाँ पे हमारे पास आएगा CH होगा, ठीक है, और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आएगा और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को देखो, इस कंपाउंड का नाम जानते थे, ये कंपाउंड जो ये जो यहाँ मिला हुआ है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, बेंजीन। और जो ये कंपाउंड यहाँ बी कंपाउंड जो मिला हुआ है बी, इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम है बच्चों क्यूमीन, इसे क्यूमीन कहते हैं। अब देखो कि बी का कितने परसेंट यील्ड मिलेगा, तो यहाँ पे ए जितना भी आपने लिया है, ए का 50% लेंगे। तो यहाँ पे ए कितने था, हमारे पास ए 4 मोल्स था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 का कितना निकालेंगे, 50% निकालेंगे ना। 4 का यहाँ पे 50% लीजिए, तो 4 का 50% कितना हो जाता है, 2 मोल्स हो जाता है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, क्यूमीन के यहाँ पे कितने मोल्स आपको मिलने वाले हैं, 2 मोल्स आपको मिलने वाले हैं। तो क्यूमीन यहाँ पे 2 मोल्स मिलेगा, ओके। अब क्या करना है, क्यूमीन का यहाँ पे 2 स्टेप में आपको रिएक्शन कराना है। तो पहले स्टेप में क्या कराना है, ऑक्सीजन के साथ ट्रीटमेंट कराना है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आपने ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे ट्रीटमेंट कराया। तो ऑक्सीजन के साथ जैसे यहाँ पे ट्रीटमेंट कराते हैं तो यहाँ पे आपको क्यूमीन परऑक्साइड यहाँ पे मिलेगा, वो आप देखेंगे क्यूमीन परऑक्साइड। तो हमने यहाँ पे इस तरह से दिखाया, ये यहाँ पे क्यूमीन परऑक्साइड होगा। तो दिस इज अ क्यूमीन मॉलिक्यूल, दिस इज अ क्यूमीन मॉलिक्यूल, और यहाँ पे जो O2 मॉलिक्यूल है वो बेंजीन और क्यूमीन के बीच में यहाँ पे एंटर करेगा। जैसे कि अब क्यूमीन परऑक्साइड मॉलिक्यूल जो यहाँ फॉर्म हुआ है, क्यूमीन परऑक्साइड यहाँ पे क्या है, क्यूमीन परऑक्साइड यहाँ पे C है। तो यहाँ पे जो C कंपाउंड जो मिला हुआ है दैट इज द क्यूमीन परऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा दिस इज क्यूमीन परऑक्साइड, तो क्यूमीन परऑक्साइड मिला। अब यहाँ पे इसका अमाउंट कितना होगा, अगेन 50%, यानी कि बी आपने जितना भी लिया उसका 50% मिलेगा। तो बी जो है यहाँ पे, बी कौन था हमारे पास, क्यूमीन था, और उसके 2 मोल्स थे। तो यहाँ पे 2 मोल्स का यहाँ पे 50% सॉल्व करेंगे। तो 2 मोल्स का 50% कितना होता है, 2 मोल्स का 50% होता है 1 मोल होता है। तो यहाँ पे 1 मोल क्या मिलेगा, क्यूमीन परऑक्साइड मिलेगा। अब क्यूमीन परऑक्साइड मिलने के बाद इसका जो ट्रीटमेंट है वो किसका करेंगे, क्यूमीन परऑक्साइड मिलने के बाद अभी यहाँ पे सेकंड पार्ट रह गया हाइड्रोलाइसिस का।
तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे इन एसिडिक मीडियम, या फिर कह सकते हैं ट्रीटमेंट विद द प्रोटॉन्स। तो क्या होगा यहाँ पे, लाइक वन मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है ना CH3COCH3, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल तो यहाँ पे ये रिमूव हो जाएगा CH3COCH3, यानी कि वन मॉलिक्यूल ऑफ जो एसीटोन मॉलिक्यूल जो वो तो यहाँ रिमूव हो जाएगा, और ये H यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट बचेगा, यानी कि यहाँ पे जो कंपाउंड बचेगा वो क्या बचेगा, फिनॉल बचेगा। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट कंपाउंड जो मिलेगा C कंपाउंड, जो यहाँ पे C जो मिलेगा यहाँ पे वो कितना होगा, देखो यहाँ पे, यहाँ नहीं करना है आपको, यहाँ पे इस जगह नहीं करना है, क्योंकि C कंपाउंड तो अब मिलेगा यहाँ पे। C कंपाउंड आपका ये वाला है, C कंपाउंड ये, तो C जो कंपाउंड मिला हुआ है वो क्या मिला हुआ, फिनॉल मिला हुआ, क्योंकि वहां पे दो स्टेप आपको परफॉर्म करने हैं, पहले यहाँ पे ऑक्सीडेशन करना है ऑक्सीजन के साथ, फिर हाइड्रोलाइसिस करना है। तो यहाँ पे C आपको फिनॉल मिलेगा, और कितने परसेंट मिलेगा, वही 50%। तो यहाँ पे 2 का 50% सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ फिनॉल यहाँ पे मिलेगा। अब फिनॉल बनने के बाद इसका जो ट्रीटमेंट है किसके साथ करना है, एसिटिल क्लोराइड से के साथ करना है। और एसिटिल क्लोराइड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का एक डेरिवेटिव है जिसके साथ उसकी रिएक्शन करनी है। आपको पता है किस तरह से ट्रीटमेंट करता है। एसिटिल क्लोराइड की पहचान होती है कि वो यहाँ मिथाइल कीटोनिक ग्रुप यहाँ पे प्रोवाइड करता है, और फिनॉल यहाँ पे एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। तो क्या होगा, HCl मॉलिक्यूल यहाँ पे रिमूव होगा, और जो मिथाइल कीटोनिक ग्रुप है वो वहां बचे हुए फिनॉक्साइड आयन के साथ यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और अटैच होकर के यहाँ पे अल्टीमेटली यहाँ पे कंपाउंड D फॉर्म करेगा। अब कंपाउंड D की बात करेंगे तो कंपाउंड D जो होगा वो ये वाला होगा। ये ग्रुप कौन सा होता है, ये एसिटेट ग्रुप है, और ये क्या है, फिनाइल। तो यहाँ पे अल्टीमेटली आपको D कंपाउंड जो मिलेगा वो कौन सा होगा, फिनाइल एसीटेट आपको मिलेगा। दिस इज योर D। और D का जो परसेंटेज यील्ड है वो कितना है, 100%, यानी कि जो C जो कंपाउंड लिया है, C कितना है, 1 मोल है, तो 1 का यहाँ पे 100% जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मोल ही यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन यहाँ पे परफॉर्म होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले मेन चीज थी डीलसाइडर, आपने क्या करा, इथाइन लिया, इथाइन का आपने क्या करा, लाइक पॉलीमरेशन करा इन प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयरन, तो बेंजीन मिला, बेंजीन की रिएक्शन प्रोफाइल क्लोराइड से करी। देन क्यूमीन, क्यूमीन का आपने ऑक्सीडेशन करा, क्यूमीन पेरोक्साइड, फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करा, तो दैट इज द फिनॉल। फिनॉल का आपने एसिटिलाइजेशन किया, एसिटिल क्लोराइड के साथ ट्रीटमेंट किया, तो आपको फिनाइल एसीटेट एज अ कंपाउंड मिला। अब एक चीज आपको और बताना चाहता हूं कि बेंजीन से लेकर के यहां तक का जो पार्ट है, फिनॉल तक का जो पार्ट है, वो फिनॉल बनाने का इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है फिनॉल की, जिससे कि आप फिनॉल बना सकते हैं। तो इस तरह से इस कंपाउंड को कर सकते हैं। तो दैट इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन कि यहाँ पे बस दो चार कंपाउंड की चेन थी। तो आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड वेरी वेल। इफ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट दिस क्वेश्चन देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और इसी तरह की वीडियोस आपको डेली जो है आपके एग्जाम तक के लिए आपको डेली मिलती रहेंगी, इसीलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।